बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तेल महंगा कहाँ कहाँ पर, और दूसरा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कैसे ट्रंप राज़ी हुआ, और इसके अलावा ईरान ने मुआहिदा ना किया तो क्या होगा, और अपना इसके अलावा जो है आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमतों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान जंग के हवाले से ट्रंप ने बयान जारी किया कि ईरान से जंग बंदी का मेरा कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर राज़ी हुआ ट्रंप। 1 महीने की जंग बंदी में ईरान ने कुछ तैयारी की भी, तो हम थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी का फैसला दीगर ममालिक सुल्ह पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था, और इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमेरिकी सदर ने चीन के दौरे वापसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमले भी कर सकता है। तो ट्रंप ने याद रखें कि अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान को बार बार कह रहा है पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया, तो भाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी इसकी मज़ीद भी तो सी हो सकती है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अगर आपने किया तो पाकिस्तान को आपने कौन सा इनाम दिया? पाकिस्तान के हवाले से अगर आपने ये सब कुछ किया है तो पाकिस्तान को आप इस पर आपके मीडिया जो है वो ब्लेम भी कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में त्यारे खड़े हैं, पाकिस्तान में फ़लाँ चीज़ है। असल बात यह है कि ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, और ट्रंप फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का नाम लेता रहा, क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है, क्योंकि ट्रंप ये खुद इतराफ़ कर चुके हैं उसके बाद कि उन्होंने कहा कि इसराइल की वजह से हमने ईरान पर हमला किया, तो ये भी इतराफ़ उनका मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने धमकी भी दी है, उन्होंने कहा ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये धमकी दी है कि ना अगर मुआहिदा ना किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा ईरान को। एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है ईरान ये इंटरव्यू देख रहा होगा। अमेरिका जानता है कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन में से कुछ मिसाइल निकाले हैं, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। तो ये तो मुज़ाकरात वाली गुफ्तगू ही नहीं है। ट्रंप जो चीज़ें कर रहे हैं उससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, उससे मुमकिन ही नहीं है कि मामला बेहतर हों। और मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ये एक मरतबा इन्होंने जंग दोबारा शुरू करने का मज़ा चखना है। जब इनको मुंह तोड़ जवाब जब मिलेगा तो फिर इसके बाद जो है ना तो ये सारा कुछ वापस होगा। फिर ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है। उससे अलावा अगर ये बेहतर हो सकता है तो उसमें चाइना का किरदार हो सकता है कि चाइना बराह रास्त अगर इसमें इन्वॉल्व हो और इसको रोकने की कोशिश करे, और बाकायदा तौर पर, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी रहती है हमेशा कि चाइना खुलकर जो है ना वो किसी भी चीज़ में सामने नहीं आते चाइनीज़। तो चाइनीज़ अगर खुलकर आते हैं तो फिर तो बिल्कुल गेम चेंज हो जाएगी, क्योंकि रूस चाइना इस टाइम इस खित्ते में बड़े स्टेक होल्डर हैं, और उनके साथ साथ पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की कि ये जंग बंदी जो है ना ये जंग ना बढ़े, लेकिन अमेरिका का तो शुरू से ये वतीरा रहा है कि जिसको पर मर्जी जो है वो चढ़ दौड़ने वाली पॉलिसी अब फिर शुरू हो गई है। जबकि यही ट्रंप जब चाइना गया है तो चाइना में आपने देखा कि इसके सफारती दाब क्या इनको कह रहे थे। इनके सफारती दाब में ये था कि जनाब मैं सदर शी जिनपिंग के जो है वो नोट्स देख लूँ। ये इस तरह की हरकतें की गई हैं, और बॉडी लैंग्वेज जो सदर ट्रंप की थी वो आपने देखी होगी कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि सदर ट्रंप चाइना पर चाइना के दौरे के बाद ये बहरहाल पता चल गया है कि अगली जो पावर है वो चाइना बनती हुई नज़र आ रही है, और चाइना ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि अगली पावर जो है ना अब आप अपनी गिरती हुई साख को बचाएं। तो ये चाइना ने बड़े नपे तुले अंदाज में इनको ट्रीट किया, इस्तकबालिया भी अच्छा दिया, लेकिन इनको ताइवान के मसले पे दो टोक जवाब दिया। और दूसरा कि भारत में 4 साल बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ है, और वहाँ पर अवाम ने वक्त डाला हुआ है, अपोजिशन ने वक्त डाला हुआ है। यहाँ पर 150 से लेकर आज 415, और जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ खबरें आ रही हैं पेट्रोल बम मज़ीद गिरने के लिए तैयार है। तो उन्होंने 4 सालों में
₹3 इजाफा किया तो वहाँ पर उनका जीना हराम कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लें हमारे क्या सूरत हाल है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ यहाँ पर अल्ले तल्ले क्या चल रहे हैं। वो तोशा खाना जो इमरान खान को रोते थे, वो तोशा खाना का मामला भी बताता हूँ। ईरान जंग और आपने हरमज़ की बंदिश के बावजूद भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मशरिक़ वस्ता में जंग और आलमी मंडियों में खाम तेल में इजाफे के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा 4 साल बाद किया गया है, जिससे पेट्रोल की कीमत 97.70 जबकि डीजल ₹90.67 फी लीटर हो गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। और हम ये मुकाबला नहीं कर रहे कि जनाब हम बरतानिया से या अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं, ये तरक्की याफ्ता आपके साथ जो आज़ाद मुल्क हुआ है उसके साथ मुकाबला किया जा रहा है, उसमें देख लें तो। और वहाँ पर अपोजिशन ने वक्त डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। पीटीआई ने कैसे खामोशी, पीटीआई की जो बाहर क़यादत बैठी है वो कैसे खामोश रही है। और इसके अलावा जो तोशा खाना रिकॉर्ड है ना, उस पर भी मैं आपको बता दूं, उस तमाम में भी अंधेर नगरी मचाई है। इमरान खान को ये एक घड़ी पर रोते रहे और जहां पर जो सूरत हाल हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। खतून अव्वल आसफा भट्टो को ज्वेलरी सेट और रवायती लिबास उसमें उन्होंने भी बटोरे और बख्तावर भट्टो को भी मिले और वज़ीर आज़म भी इससे जनाब और नायब वज़ीर आज़म भी। यहाँ पर यह सूरत हाल बनी है कि काबीना डिवीज़न ने साल 2026 की पहली तिमाही में जनवरी से मार्च तक का तोशा खाना रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद आला हुकूमती शख्सियात को कीमती तोहफ़े मसूल हुए। दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तोहफ़े वसूल करने वालों में सर फहरिस्त रहे, जिन्हें 3 माह के दौरान मजमूई तौर पर 27 तोहफ़े दिए गए। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तोहफ़े में पातेक फिलिप घड़ी, 3 रोलेक्स घड़ियाँ और सोने के मॉडल्स और जेवरात के मुतअद्दिद सेट शामिल हैं। काबीना डिवीज़न के रिकॉर्ड के मुताबिक सदर जरदारी को मजमूई तौर पर 10 कीमती तोहफ़े मसूल हुए, जिनमें वाशरोन घड़ी और तलवारें, शतरंज सेट और ऊनी ओवरकोट शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साक डार को भी रोलेक्स घड़ी समेत मजमूई तौर पर 8 तोहफ़े मिले। और इसके अलावा इसी तरह खतून अव्वल आसफा भट्टो को ज्वेलरी सेट और रवायती लिबास तोहफे में दिए गए, जबकि बख्तावर भट्टो जरदारी को कीमती हार पेश किया गया। काबीना डिवीज़न के मुताबिक वज़ीर इत्तलात तारक फातमी, शिजा फातिमा और चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट भी तोहफ़े वसूल करने वालों में शामिल हैं। तो आप यहीं से पाकिस्तानियों अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने एक घड़ी के पीछे पिछले 5 साल से 4-5 साल से कौम को लगाया हुआ है। और जहाँ पर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो हमारे सामने हैं। ये खुद रिकॉर्ड खुद जारी कर रही है काबीना डिवीज़न। तो आगे आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। और महंगाई का तूफ़ान वो बढ़ता चला जा रहा है। अब IMF की आड़ में शहरियों पर महंगाई की तलवार भी चलने को तैयार है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा बिजली और गैस सार्फिन के नर्ख भी बढ़ेंगे। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं और ख़ुद तमाम चीज़ों में फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पर ऐसा हुक्मरान तबका आता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना और अशराफिया इसका ख्याल रखता है, बाकी कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।